नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। लोजपा में टूट के बाद अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि आखिरकार लोजपा पर अधिकार किसका है। एक तरफ चिराग पासवान हैं जिनका मानना है कि अभी भी लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं, जबकि दूसरी तरफ उनके चाचा पशुपति कुमार पारस हैं जिन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी वो है। अब यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में है और आज हाई कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है। लोक जनशक्ति पार्टी पर कब्जे को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में चिराग पासवान की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। चिराग पासवान ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर लोकसभा अध्यक्ष के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उनके चाचा पशुपति कुमार पारस की अगुवाई वाले गुट को सदन में एलजेपी के तौर पर मान्यता दी गई है। हाई कोर्ट में दाखिल अर्जी में चिराग पासवान ने कहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधि और शीर्ष नेतृत्व को धोखा देने के कारण लोक जनशक्ति पार्टी ने पहले ही पशुपति कुमार पारस को पार्टी से निकाल दिया था। इसके साथ ही कहा गया है कि सांसद पारस लोजपा के सदस्य नहीं हैं। कोर्ट में दाखिल अर्जी में यह भी कहा गया है कि लोजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुल 75 सदस्य हैं और इनमें से 66 सदस्य चिराग के समर्थन में हैं और सभी ने हलफनामा भी दिया है। सांसद चिराग ने कहा है कि उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के पास कोई ठोस आधार नहीं है और हमारे दल के वो सदस्य नहीं है। आपको बता दें कि लोजपा में 13 जून की शाम विवाद शुरू हुआ था। इसके अगले ही दिन चिराग पासवान को छोड़ उनके अन्य सभी सांसदों ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई थी। इसमें हाजीपुर से सांसद पशुपति कुमार पारस को संसदीय बोर्ड का नया अध्यक्ष चुन लिया गया था। इसकी सूचना लोकसभा स्पीकर को दे दी गई। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उन्हें मान्यता भी दे दी। इसके बाद चिराग पासवान ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और 5 बागी सांसदों को लोजपा से निष्कासित करने की सिफारिश कर दी। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच लोजपा पर वास्तविक अधिकार का मामला अभी भी चुनाव आयोग के पास लंबित है। ऐसे में चुनाव आयोग क्या निर्णय देता है, इस पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा कि पशुपति कुमार पारस गुट का क्या होगा। विशेषज्ञों की माने तो लोजपा के 90% समर्थक व कार्यकर्ता चिराग पासवान से सहानुभूति रखते हैं। पार्टी के संविधान के अनुसार लोजपा पर अधिकार का मामला भी अब कोर्ट में है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि कोर्ट आखिर इस पर क्या फैसला लेने वाला है। आपको एक और ये बात बता दें कि 7 जुलाई जिस दिन पशुपति कुमार पारस को केंद्र में मंत्री बनाया गया था, उसी दिन चिराग पासवान की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की गई थी जिसमें जो लोकसभा स्पीकर हैं उनके फैसले को उनका जो फैसला था उसे गलत बताया गया है, क्योंकि चिराग पासवान का यह मानना है कि पशुपति कुमार पारस को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। ऐसे में लोकसभा में वो लोजपा के नेता नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इकलौते चिराग पासवान ही अब लोजपा में सांसद बचे हैं। इसलिए अब लोकसभा स्पीकर के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई है और आज जब सुनवाई होगी तो इस पर हम बारीकी से नजर भी रखे रहेंगे कि आखिर क्या कुछ फैसला आता है। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।